यह बात आप उसे और कितने समय तक छुपाएंगे इंडेक्स? क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इंडेक्स। तुम प्रेत करो मत, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है इंडेक्स। क्या चीफ सर ये सब तुमने झूठ बोला था इंडेक्स? तुम उसे पसंद करते हो और फिर भी इंडेक्स। मैं क्या करता हूँ ये तुमसे कोई मतलब नहीं है इंडेक्स। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है इंडेक्स, और नहीं दूंगा इंडेक्स। जी श्रीमान, क्या असहज महसूस कर रहे हो इंडेक्स? कोई बात नहीं इंडेक्स। लंबे समय तक बैठने से कंधे और गर्दन में थकान आ सकती है इंडेक्स। चलो मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ इंडेक्स। नहीं, जरूरत नहीं है इंडेक्स। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया क्यों कर रहे हो इंडेक्स? बॉस की सेवा करना हमारा फर्ज है इंडेक्स। मेरे पास एक अच्छा तरीका है इंडेक्स। क्या कर रहे हो फिर से? तुम मुझे फायर कप लगाने वाले हो इंडेक्स। तुमने फिर क्यों कहा इंडेक्स? जी शिवराज, तुम्हें कोई याददाश्त नहीं खोई थी इंडेक्स। तुम सचमुच मुझे धोखा दे रहे थे इंडेक्स। युआन, मेरी बात सुनो इंडेक्स। इसकी क्या बात है इंडेक्स? तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है इंडेक्स। फिर भी तुमने मुझे छुपाया इंडेक्स। मुझे मूर्ख बनाया, क्या मजा आ रहा था इंडेक्स? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगा इंडेक्स। सोचा था, फिर तुमने क्यों नहीं समझाया इंडेक्स? जी शिवराज इंडेक्स, तुमने कहा था कि तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है इंडेक्स, और नहीं दोगे इंडेक्स। तुमने कहा था कि तुम्हें लिन स्याओ पसंद नहीं है इंडेक्स। क्या ये सब इंडेक्स? नहीं है इंडेक्स। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा इंडेक्स? तुम और लिन स्याओ इंडेक्स बचपन से जान पहचान है इंडेक्स। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो इंडेक्स, लेकिन कम से कम मुझे पता न चले इंडेक्स। मुझे बदशगुल मत करो इंडेक्स। मैंने कभी उसके साथ मिलकर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया इंडेक्स। युआन इंडेक्स, मैंने तो अभी तक तुम्हारी बात नहीं की है इंडेक्स। जब तुम्हारा जन्मदिन था इंडेक्स, तुम सीजे के साथ क्यों थे इंडेक्स? मैं क्या इंडेक्स? क्या मैं इतनी आसानी से उपलब्ध हूँ इंडेक्स? उस दिन मैंने घर पर 1 घंटे से अधिक समय तक सजाई की इंडेक्स, और फिर मूर्ख की तरह इतनी देर तुम्हारा इंतजार किया इंडेक्स, और अंत में जब मैंने तुम्हें फोन किया इंडेक्स, तुम लिन स्याओ के साथ थे। मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? तुम्हारा सामान और तुम्हारी सभी चीजें यहाँ हैं, बाहर निकल जाओ। तुम तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कानूनी अनुबंध पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक बार जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो अनुबंध स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। पैसे याद से। मेरी कार खराब हो गई है, लौट नहीं सकता। तो तुम टैक्सी क्यों नहीं लेते? कितने साल के हो? मुझे दूसरों के साथ एक कार में बैठना पसंद नहीं तो है। क्या तुम एक साझा साइकिल नहीं ले सकते? मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैंने इस पर जादू किया है, तुम इसे वापस ले जाओ। बहन, क्या देख रहे हो? तुम्हारी छुट्टी के बारे में मैंने तुमसे अभी तक बात नहीं की है। दादाजी, मैं और लिन सचिव प्रोजेक्ट की जांच कर रहे हैं। छोड़ो, छोटे लिन अभी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि तुमने अभी अभी छोटी पी पे के साथ झगड़ा किया। क्या हुआ? तुम कब से उसे छोटी पी कहने लगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो मेरे बचपन के दोस्त की पोती है। छोटी उम्र से हम पड़ोसी थे, जब से हम डायपर पहनते थे। मैंने पहले इस बारे में नहीं जाना, उसके बारे में गलत बातें फैलाई कि वो तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने उसकी पृष्ठभूमि जांचने के लिए लोग भेजे। तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। तुम हर दिन काम में व्यस्त रहते हो, घर कभी नहीं आते। ऐसे में मैं तुम्हें ढूंढ कर कैसे बताऊं? हर हाल में लाओ पी की पोती बिल्कुल सही है। छोटे लिन ने मुझे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसे निराश मत करना। सुना? मेरी अपनी चीजें मैं खुद से संभाल लूंगा। ये सब तुम्हारे हित में ही है। छोड़ो, अभी तुम बीमार हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तुमसे नहीं कह रहा,
ऐसा कैसे है तुम लड़के? हाल ही में तुम इतने सामान्य कैसे हो? क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? श्रीमान यू, पीछी बहन कृपया जल्द से जल्द स्कूल आइए। पीछी ने सहपाठी के साथ लड़ाई की है। क्या क्या हुआ? आपको वास्तव में कारण नहीं पता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हमारे घर का आचे एक अच्छा बच्चा है। उसके अंक अच्छे हैं और व्यक्तित्व भी अच्छा है। श्रीमती यू, आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं निश्चित रूप से पीआईचे को समझता हूँ। यह मेरे लिए कहना मुश्किल है, खुद देख लीजिए। ठीक है। ये चीजें आज छात्रों के बीच प्रसारित हो गईं। पीआईचे के लिए यही कारण था कि उसने सहपाठियों से लड़ाई की। श्रीमती पीआई, आपके निजी जीवन में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आपको कुछ हद तक पीआईचे की भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। श्रीमती, पहले इस बारे में परेशान न हो। ये मामला जब मैं स्कूल पहुंचूंगी तब समझाऊंगी। मैं तुरंत आ रही हूँ। वास्तव में लोगों को बाहर से जाना आसान है, लेकिन उनके दिल को नहीं। ऐसा कहीं सोचा था कि पीआई युआन ने जीकों को फंसाया और इतने सारे लोगों के साथ भी। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैं हर रोज ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ, मुझे अजीब लगता है। सहायक पीआई। सचिव लिन, चिंता मत करो, इस मामले को मैं संभाल लूंगी। मैं काम में कोई देरी नहीं करूंगी। काम के बारे में जल्दी मत करो इन दिनों। पहले आराम करो। जब ये हलचल खत्म हो जाए तब आओ। तो क्या आप मुझे इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रोक रहे हैं? मुझे जीकुंग से मिलना है। सहायक पीआई, कुछ बातें मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए। मैं समझती हूँ। जीसी, उनका मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो, लेकिन तुम भी मेरी पर विश्वास नहीं करते। श्रीमती पीआई, श्री जी, मैं तुम्हें छोड़ दूं। कल की घटना थोड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने पहले ही लोगों को जांच करने के लिए भेज दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? विश्वास की बात करने के बजाय मैं तुम्हारी तरफ से हूं। पीआई युआन, खुद की सहायिका नहीं मिली, मेरे घर आए। मैंने उसे तुम्हारे साथ चलते देखा, रात में अकेले लड़के और लड़की एक साथ। क्या तुम्हें असुविधा नहीं हुई? उसका मन खराब था। सूखी, तुम्हें घर छोड़ दो। मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरी शराब। जी शीयू, आधी रात को मेरे घर में आकर लोगों को उठाना बहुत ज्यादा हो गया। पेई युआन, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, मेरे साथ चलो। मैं किसके साथ गुस्सा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो ऑफिस का समय खत्म हो गया है, तुम मुझे नहीं रोक सकते।
जी जोंग पेई सुश्री के बारे में सभी अफवाहें फैलाने वाले। मैंने पहले ही एचआर को संभाल लिया है। आपका अनुमान सही था। जी उब जोंग ही शुरुआत करने वाले थे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। उन्हें पेई युआन पर फिर से हाथ न डालने दें। हाँ, जब आप पेई सहायक की इतनी चिंता करते हैं तो फिर जी उब जोंग को उसे अपने पास क्यों ट्रांसफर करने दिया, भले ही जी डोंग ने मंजूरी दे दी हो। यह मामला तुम यहां कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? पेई युआन, देखो मेरा टाई ठीक है कि नहीं? जी जोंग, आप ज्यादा न सोचें। पेई सहायक शायद थोड़ी देर के लिए गुस्से में है। आप उनके दिल में जो स्थान रखते हैं वो बिल्कुल अद्वितीय है। बिल्कुल। जी जोंग, आपकी कॉफी। कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या शी यू के यहाँ प्रैक्टिस की है? पहले मैं उनके स्वाद को लेकर हमेशा शिकायत करता था। या तो बहुत कड़वा होता था या बहुत मीठा। अब सोचता हूँ यह बिल्कुल बेकार भी नहीं था। कैसे? क्योंकि इस तरह तुम्हें मेरी बनाई कॉफी पसंद आएगी। आओ मेरे कंधे दबाओ। मैं नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते। शी यू के यहाँ। मैं नहीं। आओ मेरी मालिश करो। ठीक है। कुछ बात है। पेई युआन, बाहर आओ। मिस्टर जी, अब मैं आपका सहायक नहीं हूँ। लेकिन अभी भी आप वान्यू रियल एस्टेट के कर्मचारी हैं, आपके वरिष्ठ के रूप में। जी शिव, क्या आप मेरे सामने अध्यक्ष के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? कैसा है? खाना पसंद आया? बहुत शानदार। ये मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाया है। तो आपका धन्यवाद। क्या आप वाकई मेरी इज्जत नहीं करेंगे? क्या आप वाकई मुझे अकेला छोड़ देंगे? शिव भाई, मैं आखिरकार आपसे मिल गया। आप यहाँ कैसे आए? मैं आपके साथ खाना खाना चाहता था। इसके अलावा यह व्यक्ति आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? पेई युआन मेरी मेहमान है और मेरी पसंद की वस्तु भी। रात के खाने के बाद मैं उसे दादा से मिलवाऊंगा। ज़ेशेंग, आप यह अचानक क्यों कह रहे हैं? डर किस बात का है? मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। मिस पेई, मैं वाकई आपसे ईर्ष्या करता हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं। जियांगवान जी, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? और कौन हो सकता है? सगाई होने वाली है लेकिन अभी तक पोशाक तय नहीं हुई है। लिन जियांगवान, क्या कह रही हो? अगर तुम बोलने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल कर दूंगा।
तुम्हें लगता है मैं वाकई तुमसे डरता हूँ? जियांगवान जी, क्या आप वाकई शियू भाई से सगाई कर रही हैं? मैंने कहा था जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। कुछ लोग पहले बहुत मेहनत करते हैं, चिड़िया बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में सब व्यर्थ हो जाता है। सोंग जी हुई, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी पसंद की वस्तु की बात कर रही हूँ। तीसरे नंबर की लालची औरत। उसकी अश्लील तस्वीरें कंपनी में फैल गई हैं। उसने क्या किया है वह खुद जानती है। तुम फिर से कहो। बस हो गया ज़ेशेंग, मेरे पास काम है, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ता हूं। शियांगवान जी, तुम पीछे क्यों नहीं भागी? खाओ। जी शिव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ज़ेशेंग, मैं उसकी कार में हूँ। जी शियू, तुम मेरा फोन क्यों ले रहे हो? लिनडोंग, तुम लोग ठीक हो? हाँ ठीक है जी। ज़ेशेंग ने पीछा नहीं किया। इस बार तुमने हमारा साथ दिया। अगर तुम नहीं होते, हमें पता नहीं होता क्या करते। कोई बात नहीं। दादाजी ने मुझे खलनायिका बनने को कहा था, तुम दोनों को मिलाने के लिए। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा साथ दूं? बाकी बातें ठीक है। मुझे पता है मैं माफी मांगने लायक नहीं हूं, लेकिन कृपया मुझे कुछ मिनट दो, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, जी ज़ेशिंग के पिता मेरे दादाजी के बेटे हैं। जब मैं 10 साल का था, मेरे माता पिता की कार मेरे चाचा की कार से टकरा गई। मेरे माता पिता बच नहीं पाए। मुख्य अपराधी, वह हमेशा मेरे माता पिता से नफरत करता था। आखिर में वह मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। आखिर में दोनों को नुकसान हुआ। वह भाई हैं। हाँ, लेकिन दादाजी डरते थे। हमेशा से। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कहा था, तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे जन्मदिन पर लग रहा था किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जी शिव और पे युआन का रिश्ता सच में अलग है, ध्यान रखो। लेकिन बहुत सावधान रहो, उन्हें पता न चले। तुम डिटेक्टिव एजेंसी से फाइलें ले रहे हो और जी शिव के ऑफिस में गुप्त रूप से दस्तावेज चुरा रहे हो। वे पहले ही तुम्हारे बारे में संदेह करने लगे हैं। पेयुआन, बाद में पता चला कि हान मेई मेई हमेशा से उनकी तरफ से ही थी। तुमने पहले वकील कार्यालय को जू दाहोंग और जी जेशेंग के षड्यंत्र की जांच करने का काम सौंपा था, जो सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उस सबूत को भी हान मेई मेई ने छीन लिया था। तो मैंने उस दिन उसके घर जाकर शराब पीने का बहाना किया और उस फाइल को ढूंढ लिया। उसका मन खराब था, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ पेग पिए। देखो, इन तस्वीरों के साथ
और हान मेई मेई द्वारा दिए गए सबूतों के साथ पिछली बार जी जेशिंग ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई वीडियो के साथ जल्द ही हम सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। पेयुआन, 谢谢你。 पिछली रात मैं पेयुआन और जी शियू का पीछा करता रहा और देखा कि वे जल्द ही झगड़ना बंद कर दिए। इसके बजाय वे बहुत करीब दिख रहे थे। जी शियू फिर से पेयुआन के घर में था और पूरी रात वही रहा। ऐसी ताकत पेयुआन में भी है। जी साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? जी शियू और पेयुआन ने लगता है कि हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। मुझे डर है। किस बात का डर? अगर जी शियू ने नीम ही गिराने का फैसला किया है तो मैं भी बेशर्मी से कदम बढ़ाऊंगा। जी साहब, करोड़ों के साथ छुप कर रहना। अब मुझे एक काम करने की जरूरत है। बैठक समाप्त। शियू, आज तुम्हारा मन अच्छा लग रहा है ना? हुइटोंग जिले का प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल रहा है, इसलिए खुशी तो होगी ही। ऐसा ही है, पर भाई के तौर पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, खुशी में मत भूल जाना, नहीं तो बड़े पड़ने पर गिरना पड़ेगा। क्या आप पेइचे की बहन हैं? आप कौन हैं? मैं पेइचे का सहपाठी हूं। आज हमने एक साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे चोट लग गई। क्या तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ। पेइचे, जी झोंग, पेयुआन, वाकई तुम हो पेयुआन? उसे कुछ नहीं हुआ। हम दोनों भाई। अब गंभीरता से बात कर लें। उसे छोड़ दो। कोई बात है तो मुझ पर आओ। मुझ पर आओ, क्या तुम्हारा सामना होगा? तुम अगर हिलो मैं तुम्हें बता दूंगा। बस एक बार हिलने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें इस जीवन में पेयुआन से मिलने नहीं दूंगा। घुटने टेक दो। मैंने कहा घुटने टेक दो। अभी तुम बहुत गुस्सा होगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, ये तुम्हारी छोटी सी बदशक्ति मेरी वो बदशक्ति का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। क्यों? हम दोनों का खून जी फैमिली का है, फिर भी मुझे नीचे क्यों रहना पड़ा? मुझे भी तुम्हारी तरह सुखी जीवन जीना चाहिए था, लेकिन सब तुम्हारे कारण। सब तुमने सब कुछ छीन लिया। वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा सहयोगी था। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को मार डाला। इतने सालों से दादा ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। वो डरता था कि तुम्हें चोट लगे। वो हमेशा कहता था एक ही जड़ से उगे। इतनी जल्दी क्यों लड़ना? तुम्हारी ये अकृतज्ञता। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कहानी मान लूंगा? ऐसा करो जी शिव।
बातें बंद करो। आज तुम अपना एक हाथ खो दो और कंपनी छोड़ दो। फिर मैं पेई युआन को छोड़ दूंगा। कैसा लगा? ये सौदा बदशगुन नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात करूंगा तो सफल हो जाऊंगा? तुम पूरी तरह से बच के निकल जाओगे। अभी वापस जाने का मौका है। पेई युआन को छोड़ दो। मैं मान सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी वापस जा सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा भाई बनना बहुत पसंद है? या तुम्हें लगता है मुझे जी यान जैसे बूढ़े आदमी का पोता बनना बहुत पसंद है? मुझे तुम्हारे जैसे ऊंचे लोगों से बहुत नफरत है। तुम पेई युआन को बचाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें बता दूं। वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा जी शियू का नाम भी एक औरत के कारण बर्बाद होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं बंधक बनाऊंगा? ऐसी बातें जू दाहोंग जैसे डरपों को करने दो, और मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाने के लिए जिम्मेदार हूं। तुम कौन हो? जाग गई पीजियो। तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी के डॉसियर में मेरी फोटो देखी हो? कैसे इतनी जल्दी भूल गई? जू दाहोंग, तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जू दाहोंग अभी आर्थिक अपराध कर रहे हो। 10 साल की सजा होगी, लेकिन अब अपहरण का अपराध अलग है। अगर अब तुम रुक नहीं गए तो बाद में पछताओगे। पीजियो, तुम बहुत नादान हो। जेल जाने से भी बदतर बातें दुनिया में बहुत सारी है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो सोचो, जी सीहू तुम्हें माफ कर देगा। तुम गलत सोच रही हो। मैं तो एक सामान्य सहायक हूँ और जल्द ही कंपनी छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें लगता है कि जी सीहू मेरे जैसे सहायक की परवाह करेगा? मुझे लगता है जिसे तुम वास्तव में डरती हो वह है जी जेशिंग। तुम मेरे फोन में जी जेशिंग के दबाव के सबूत हैं। अभी तक मेरी बहन का फोन सिग्नल नहीं मिला। अभी तक मैंने तुम्हारी बहन का सिग्नल नहीं पाया है। मिल गया। जी साहब, मैंने पी युआन का सिग्नल प्राप्त किया है। ठीक है, अभी भेज दूंगा। मेरी बात सुनो, इसलिए ही उसके साथ खतरे में पड़ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। जी जेशिंग जी घराने के पोते हैं। कोई भी हो, जी लाओ चेयरमैन उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें कौन परवाह करेगा? चुप रहो। पी युआन, रुक जाओ, ठीक है। वरना मैं उसे मार दूंगा। चाकू रख दो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें हर चीज से संतुष्ट कर सकता हूं। तुम लोगों ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। क्या तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? मुझे 1 करोड़ रुपए नगद और एक ऑफ रोड कार चाहिए। पुलिस को मत बुलाओ, पीछा मत करो। ठीक है। लिंचे, जल्दी से 1 करोड़ और एक एसयूवी तैयार करो। जल्दी करो। तुमने जो चाहा वो मैंने पूरा कर दिया। चाकू नीचे रखो। हिलना मत, मुझे छोड़ दो। हिलना मत दीदी, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ क्यों खून बह रहा है? कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, मर नहीं जाऊंगा। माफ करना, सब मेरी गलती है। मूर्ख, मैंने तुम्हें सुरक्षित नहीं रखा। तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? ये बात यह वाकई मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। ठीक है, उसे मत कहो। तुम कहो, अगर उसकी वजह से नहीं होता, हम पर ऐसी बात क्यों आती? तुमने उसे क्यों धकेला? दीदी, मैं अभी ठीक हुआ हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने दो। कैसा है तुम्हारा हाथ? ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या?
कोई बात नहीं, घाव थोड़ा डरावना लग रहा है। असल में बिल्कुल दर्द नहीं है। सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होता तुम इतनी गंभीर चोट नहीं खाते। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तुम्हें कोई और नहीं पकड़ता। युआन, युआन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले से ही माफ कर दिया है। प्यास लगी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं खुद कर लूंगा। लो। धन्यवाद। तुम्हें भी चाहिए। छोटे पेई, तुम लोग कैसे हो? जी डोंग, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक इतना कमजोर कैसे हो गए? अभी तो ठीक से उछल कूद कर रहे थे। तुम दोनों शियू, मुझे चाय बना कर दो। मैं कर लेती हूँ। मीजी को चोट लग गई है। उनकी ये चोट बिल्कुल गंभीर नहीं है, लगभग ठीक हो गई है। और सुनो, ये बच्चा बचपन से ही दर्द से नहीं डरता। मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी जाओ। छोटे पे तुम चिंता मत करो। जेशिंग और झूदाहोंग, बाकी का काम मैं और शीयू संभालेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने जवानी में जो मूर्खतापूर्ण काम किए वे तुम लोगों पर भारी पड़ेंगे। मीजी, आप अपने आप को दोष मत दो। मैं और शियू बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं उस समय अगर मैं इतना अहंकारी न होता। जेशिंग, शीयू, उस समय जेशिंग के पिता ने हादसे की साजिश रची जिसमें तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई। वो खुद, लेकिन वो नहीं मरा। उस समय मैं घर की बदनामी से डर गया था, इसलिए बाहर कहा। लेकिन असल में मैंने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। मैं जेशिंग को पालना चाहता था, उसके साथ अपने पिता पुत्र के अंतिम रिश्ते को निभाना चाहता था। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि जेशिंग के दिल में इतनी नफरत बढ़ जाएगी। दादा जी, जेशिंग आज इस हालत में पहुंच गया है, वह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। जी जेशिंग को चाहे कितनी भी बड़ी बेइज्जती मिली हो, बुराई करना उसकी अपनी पसंद थी। ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। शीयू, तुम लोग इन दिनों अच्छे से आराम करो। जब शरीर ठीक हो जाए मैं तुम दोनों का मामला तय कर दूंगा। मिस, क्या आप अकेली हैं? मैं माफ कीजिए, उसका बॉयफ्रेंड है। माफ कीजिए। मिस्टर जी, क्या आप गलत हैं? मैं कब आपकी गर्लफ्रेंड बन गई? क्या नहीं, हम साथ हैं। इतनी सारी चीजों से गुजरे हैं पहले ही क्या रिश्ता तय करना, इसके लिए भी प्रपोज करना पड़ता है। क्या आपको यह भी नहीं पता मिस्टर प्रेसिडेंट? तो क्या मैं अब प्रपोज कर सकता हूं? क्या अभी भी समय है? क्या? पेई युआन, मुझे तुम पसंद है।
यह बात तुमने कई बार कही है। यह अलग है। पहले या तो स्क्रिप्ट में था या फिर जी जेशिंग के सामने एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सच्चा हूं। हालांकि मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने बस याददाश्त वापस आने पर मुझे नहीं बताया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे धोखा दिया हो? तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों आया? तुम मेरा इंतजार करो। जल्दी से हाँ कहो तुम, और क्या इंतजार कर रहे हो? तुम इंतजार करो, तुम उसे इतनी जल्दी हाँ मत कहो। हमें संयम रखना चाहिए। तुमने वापस क्यों ले लिया? तुमने हाँ नहीं कहा। किसने कहा मैंने हाँ नहीं कहा? मुझे बस लगा पिछला माहौल सही नहीं था। साफ है मैं ही वो बॉस हूँ। तुम मेरे हो अहंकारी भागने वाले पति। प्रपोजल भी मुझे ही करना चाहिए। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा। तो तुम जल्दी से मेरी बहन को छोड़ दो। तुम क्या तुम खरीदोगे या नहीं? तुम खरीदोगे या नहीं? अगर नहीं खरीदोगे तो यहाँ इधर उधर मत छुओ। मेरे काम में दखल मत दो। इतना कंजूस क्यों हो? मेरी दुकान। चुप रहो। मैं कंजूस हूँ तो कंजूस हूँ। तुम जाओ जाओ। क्या उपद्रव कर रहे हो? जल्दी से कपड़े पहनो। तुम्हारे कपड़े सब बांध दिए हैं। धन्यवाद आंटी। मुझे कैमरा दो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने किसी की प्राइवेसी और इमेज राइट्स का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इन तस्वीरों को खबर में डालोगे तो हम तुम पर केस करेंगे। ठीक है, जाओ केस करो। मैं बस कुछ पैसे दे दूंगा। विश्व प्रॉपर्टी के जी साहब, अगर ये बात सामने आ गई कि तुम इतने घटिया इंसान के साथ है तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मुझे कैमरा दो। मेरे कैमरे को मत छू। मुझे छोड़ो, तुम मेरा इंतजार करो। शियू भागो। रुको। यह मेरा घर है, चलो। डर गया, डर गया। बच गए। तुमने इतनी जल्दबाजी की, अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन वे तुम्हें मारने वाले थे। कोई बात नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं।
चोट लगी है। कोई बात नहीं, यह छोटी सी चोट खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। पी साहब, मुझे सच बताओ, क्या कंपनी में कोई समस्या है? मुझे पता था, नहीं तो तुम अभी जो कपड़े की दुकान में हमारे पीछे भाग रहा था, क्या वह कर्ज वसूलने वाला था? तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, तो मुझे तुम्हारे साथ सुख दुख बांटने चाहिए। बड़ा घर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे जब तक तुम्हारा कारोबार ठीक न हो जाए। क्या उसने कुछ गलतफहमी कर ली? मैं उसे उसके बंगले में वापस ले जाने वाला था, यहाँ आकर यह सोचकर कि अच्छे घर नहीं आए हैं सामान पैक करने के लिए। लेकिन हमारी इन दिनों की निगरानी के अनुसार शी यू अपने स्क्रिप्ट में कुछ सेटिंग्स जोड़ देता है जिन्हें वो खुद नहीं समझा सकता जब तक काम से जुड़ा न हो। तुम उसकी हर बात मानो। तुमने सोच लिया है, यहाँ की स्थितियां बहुत कठिन हैं। जब तक तुम्हारे साथ हूं, 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम, स्थितियां कितनी भी खराब हों कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में कोई आदमी कैसे हो सकता है? पीआई जोंग, यह कौन है? दीदी कौन है? जीजा। तुम्हारा जीजा कौन है? वह तुमसे मजाक कर रहा है। यह है मेरा सहकर्मी। इसलिए वह कुछ समय के लिए हमारे घर में रहेगा। मेरे भाई को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, कृपया कुछ भी लीक न करना। क्यों? सुनो, तुम दोनों क्या गुप्त बातें कर रहे हो? वो कब तक रुकेगा? कहना मुश्किल है। तो वो आज रात कहां सोएगा? बेशक तुम्हारे कमरे में। तो मैं कहां सोऊंगा? तुम दोनों एक साथ सो जाओ। दीदी, क्या दीदी? ठीक है, झगड़ा मत करना। सुना? मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम ठीक रहना। क्या तुम सच में मेरी दीदी के सहकर्मी हो? मुझे इतना विश्वास क्यों नहीं हो रहा? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम हमेशा इतने चिढ़ाने वाले हो? मैं तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहता था। मैं इस घर में शामिल होने आया हूं, इस घर को तोड़ने नहीं। तुम एक आदमी होकर इतने चालाक कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें मेरे और मेरी बहन के कमरे में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। सावधान रहो वरना मैं तुम्हें फटकार दूंगा। ऐसे देखने पर वह वाकई बहुत दयनीय है। एक अध्यक्ष की याददाश्त खो गई है।
दिन में पपराजी उसका पीछा करते हैं और रात में वह सोफे पर सोता है। PDG। तुम यहाँ कैसे सो गए? मैंने तुम्हें आचिर के साथ एक कमरे में सोने के लिए नहीं कहा था। क्या वह तुम्हारा परेशान कर रहा है? मैं उसे ढूंढूंगा। PDG। यह मैंने खुद सोफे पर सोने का फैसला किया है। आचिर पर कृपया जिम्मेदारी न लो। मेरे कारण तुम्हारे बहन भाई के रिश्ते को नष्ट न करो। वास्तव में क्या हुआ है, तुम मुझे सच बताओ। तो पहले मुझे वादा करो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम गुस्सा न करना। खाना खाना। बहन, आज से पहले मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें पता है, मैं कभी बैंगन नहीं खाता, गाजर और शिमला मिर्च भी नहीं। तुम कितने बड़े हो गए हो और अभी भी इतने चुनावी हो। माफ करना छोटा जी PDG। शायद मेरे स्वाद को ध्यान में रखते हुए। चुप रहो, सावधान रहो वरना मैं तुम्हें फटकार दूंगा। तुम चुप रहो। कल क्या तुमने जीशियू को बाहर निकाल दिया था? मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम दोनों ठीक थे फिर। क्या मेरी बातों का कोई महत्व नहीं रहा है? तुम कैसे उसकी बात मान लेते हो? तुम्हें नहीं पता, ये बदमाश हर 3 मिनट में मेरे साथ झगड़ा करता है। या तो मेरे टॉयलेट पेपर चुराता है जब मैं टॉयलेट में होता हूं, या मेरे नूडल्स में मस्टर्ड मिलाता है। मेरा मुंह अभी भी सूजा हुआ है। वह कितना बड़ा हो गया है? क्या वह ऐसे बचकाने खेल खेल सकता है? मैं 16 साल का हूँ। क्या तुम सोचते हो मैं प्राइमरी स्कूल का बच्चा हूँ? पी युआन इस घर में क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है? हमारे पास 500 फीट का घर है, क्या तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है? नहीं। PDG। फिर मैं ही चला जाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बहन भाई मेरे कारण झगड़ो। छोटा जी, मैं परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं रखता था। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उस महाशय को काम पर जाने के लिए मना लिया। पे युआन, क्या ये सूची गलत है? तुम इसमें क्यों नहीं हो? क्या यह अजीब बात है? रोज बिना काम किए वेतन लेना बेशक स्थायी नहीं हो सकता। अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से सामान पैक करो और चले जाओ। माफ करना, मैं अभी शायद नहीं जा सकता। पे सहायक, आपका कार्यालय तैयार है। जी जनरल ने आपको बुलाया है। ठीक है। साथ ही सभी को सूचित कर दे कि आज से जी जनरल शाखा कार्यालय में काम करेंगे। क्या जी जनरल यहाँ काम करेंगे? क्या मैंने सही सुना? सहायक कौन है? तुम्हें जरूर गलती हुई है। वह कैसे सहायक बन सकती है? वान टीम लीडर पे युआन को सहायक नियुक्त करना जी जनरल का निर्णय है। यह दर्शाता है कि पे सहायक की व्यक्तिगत क्षमता बहुत मजबूत है। तो मैं जी जनरल की तरफ से पूछना चाहूंगा, ऐसी प्रतिभा को तुमने उसे स्थायी क्यों नहीं किया? शांत रहो। जी जनरल कैसे हैं? अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन पे सहायक जी जनरल अब ऐसे हैं। वो कैसे मान गए कि कंपनी में काम करने आए और बिना किसी गलती के प्रदर्शन कर रहे हैं? यह तो बहुत आसान है। मैंने उनसे कहा, यह कंपनी मैंने उनके लिए निवेश की है। अगर वह मेरे पेई परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सीखना होगा एक स्वतंत्र CEO बनना, और फिर मैं उनके सहायक के रूप में प्रचन्न हो जाऊंगी उनकी सहायता करने के लिए। बहुत बढ़िया। जी जनरल। यह परियोजना पूरी तरह से अयोग्य है। फिर से करो। ठीक है जी जनरल, हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली बैठक स्थगित हो गई है। कहा जा रहा है कि उनके प्रभारी को अचानक कुछ काम आ गया है। बीच का समय। कुछ उप प्रबंधकों को बैठक कक्ष में मेरा इंतजार करने दो। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है।
ऐसे लगता है कि उनकी सीईओ की इंस्टिंक्ट अभी भी जागृत है। पेई युआन, मेज पर रखी फाइलें मुझे दे दो। ठीक है। मैंने अभी अच्छा प्रदर्शन किया ना? अभी तक तो ठीक ही था। जानते हो, मैं अभी बहुत घबरा गया था। ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग की वजह से। माफ कीजिए, आप लोग बात करते रहिए। कैसा लग रहा है पेई सहायक? नए पद पर कुछ आदत हो गई। मेरे पास तो काम ज्यादा और अधिकार कम है, वो भी क्या पद है। चलो धीरे धीरे आदी होते जाओ। तुम्हारा और जीयू का मामला सुलझा लिया। छोड़ो, मैं अभी वैसे भी विदेश जा रहा हूँ मन बहलाने के लिए। उससे दूर रहकर दिल को शांति मिलेगी। और बात नहीं करूंगा। पेई युआन का क्या हाल है? कल तक तो वो अकेली मछली थी और आज अचानक सब कुछ बदल गया। वो कहीं जीयू के प्रेम में नहीं पड़ गई है। शायद जी फैमिली ने उसे चुप रहने के लिए पदोन्नति दी हो। मुझे लगता है कि बात इतनी सरल नहीं है। तुम लोगों को ये तो पता नहीं, पिछले कुछ दिनों में कोई ने देखा था। उसने जीवाई सीईओ की कार में बैठी थी। दोनों भाइयों के साथ रिश्ता। वो तो बहुत चालाक है। जी को तो सोचो, जो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। अगर वो ऊब गया और उसे छोड़ दिया तो जी फैमिली का ये फूलना फलना भी खतरनाक है। जी सीईओ ने एक अवैध बच्चे को छुपाया था और जी वाई सीईओ का मामला तो और भी रोचक है। फिर अगर जी सीईओ ने भी ऐसा ही किया, जी फैमिली तो पूरी तरह से डूब जाएगी। याद रखो, इस ग्रुप में कौन है, तुरंत मैसेज हटाओ। काम के समय बॉस के बारे में बातें करना और अफवाहें फैलाना, इसके परिणाम क्या होंगे तुम लोगों को पता है। जी सीईओ, ये फाइलें जी शियू की जांच की हैं। अभी तक किसी ने नहीं पता चला है कि झू दाहोंग ने लिया हुआ प्रोजेक्ट पैसा आपके नाम पर आ गया है, और ये भी नहीं पता है कि जी शियू को होटल में जख्मी करने वाला हमारा आदमी था। जी शियू को और भी नजर रखो। दादा को चिंता है कि उनकी मानसिक स्थिति मुख्य कंपनी में बुरा असर डाल सकती है, इसलिए उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने इस मौके का इंतजार बहुत किया है। वहां उन्हें कोई शोर नहीं मचाने देना। हाँ, कहो। आपने पेई युआन जैसे व्यक्ति को जी कुलपति के पास क्यों रखा? वह एक बड़ा असंतुलन हो सकती है। वो सबसे अधिक जी शियू का असंतुलन है। अब कंपनी में हर कोई कहता है उनके रिश्ते सरल नहीं हैं। कहते हैं कि जी शियू एक प्लेबॉय है। बोर्ड के वे लोग क्या उन्हें अध्यक्ष की सीट पर बैठाएंगे? जी कुलपति, आपकी यह चाल बहुत ऊंची है। सुना है कि शिकायत की जाएगी। ये लोग एक एक करके डर गए। यह क्या है? जी को अच्छाई और बुराई का अंत में फल मिलता है। समय आने पर सबका हिसाब होता है। सुना है तुम ठीक हो। मैं निराश हूं। एक को मुसीबत, सबको खुशी। लगता है यह जीशियू भूलने से पहले न केवल बहुत चंचल था, बल्कि बहुत नफरत भी पाता था। यह तो ऐसा लगता है कि कोई गाली नहीं दी। शियू भाई, मैं अस्पताल आपको देखने गई थी लेकिन रोक दी गई। आपकी बुद्धिमान बहन। गाली देना बेहतर होता। तुम यहाँ कैसे? पेई कुलपति, मेरे पास कोई और भाई नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके। लगता है उसने इन पूर्व प्रेमिकाओं को मेरी पूर्व प्रेमिका समझ लिया। खुद ही खलनायिका बन गई। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाहे जितनी भी ईर्ष्या हो मेरे साथ तुम्हारे होने की, ऐसी चीजें नहीं लिख सकते। नहीं,
मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। कैसे नहीं, तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं उन्हें बताने जाऊंगी। हम हर दिन शांति से रहेंगे। खुशी से तुम मेरे साथ तारे देखोगे, चांद देखोगे, कविता और गीत से जीवन के सपनों तक बात करोगे। ये कमीने। मत जाओ। क्या कर रहे हो? जी शिव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को बहकाने की? तुम पेई युआन हो। हाँ, शिव की हालत पिछले कुछ दिनों में कैसी रही? कुछ भी असामान्य नहीं है। सब कुछ सामान्य है। इसके बाद तुम बिल्कुल भी अन्य निदेशकों को शिव की समस्या का पता नहीं चलने देना। ठीक है, आप चिंता न करें। ये इतना गर्म क्यों है? नहीं, यह तो अभिनय करने लगा। तुम जानबूझकर कर रहे हो युआन युआन। तुम तुरंत उससे अलग हो जाओ। नहीं, हालांकि हम केवल समझौते से शादी कर रहे हैं, लेकिन दादा, मैं वास्तव में उससे प्यार करने लगा हूँ। पेई अध्यक्ष, पेई जनरल को दोष न दें, मुझे दोष दें, लेकिन कृपया विश्वास करें, मेरा पेई जनरल के प्रति सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार ठीक है, तो मैं तुम्हें घर से निकाल देता हूं, तुम्हारी विरासत का अधिकार छीन लेता हूं। मेरा मन पक्का है इस जीवन में। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम वास्तव में भले ही पेई जनरल का अंतिम चयन मैं नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि वह खुश रहे। दादा, जब तक वह मेरे साथ रहना चाहता है, भले ही मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं तैयार हूँ। जनरल मैनेजर के फिर से उठने के बाद मौके के अनुसार चलने वाली दुष्ट सहायक उसके पास वापस आई और रोते हुए कहा, मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी जगह क्यों नहीं ले सकती? यह तो गलत है। यह जिशियू आमतौर पर चालाकी से व्यवहार करता है, लेकिन जितना सुनता हूँ उतना ही लगता है कि वह खुद को दुष्ट सहायक के रूप में देख रहा है। आज रात उसने मुझे इतने सारे दस्तावेज संभालने के लिए दिए। शुरू में मुझे उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी। घर वापसी का स्वागत है। तुम युआन युआन, क्या तुम पहले खाना खाओगी या पहले नहाओगी? या पहले खाना खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आज तुमने अचानक खाना क्यों बनाया? क्योंकि मैं खुश हूं। तुमने न केवल चेयरमैन के सामने मेरी मदद की, बल्कि कंपनी के सहकर्मियों के ग्रुप में भी मेरे लिए बोला। युआन युआन, धन्यवाद। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दादा मुझे घर से निकाल देंगे और हम दोनों सड़क पर रहेंगे? मुझे डर है कि तुम मेरे लिए अपने पसंदीदा काम को छोड़ने को तैयार नहीं होगी। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा था? चलो चलो, इन बुरी बातों को छोड़ो। मुझे तुम्हारे बनाए खाने का स्वाद चखने दो। यह तुमने बनाया है। सूंघने में तो अच्छा लग रहा है। यह कितना खट्टा है। क्या हुआ, क्या यह अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, मैं फिर से चखता हूँ। यह आलू की सब्जी।
मिस्टर जी, आप कैसे आ गए? आज काम खाली था, इसलिए आपसे मिलने आ गया। अंदर आइए। आप खाना खा रहे हैं क्या? मैंने परेशान किया? नहीं नहीं, बैठिए। मिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप समझें, यह पेई जी का घर है। यह कोई भी बाहरी व्यक्ति आ सकता है, ऐसा नहीं है। दीदी, ये क्या हो रहा है? पहले बैठो। दीदी, ये क्या हो रहा है? तुम अपना खाना खाओ, कम बातें करो। खाना खाने में क्या मजा है? मैं गपशप सुनना चाहता हूँ। मिस्टर जी, मेरे बनाए खाने का स्वाद चखिए। मिस्टर जी, इतनी देर हो गई है, आपने खाना खा लिया होगा। शी यू का बनाया खाना मुझे चखना चाहिए। तो फिर एक बार चखिए। मैं भर गया हूँ। मिस्टर जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तुम कैसे अंदर आ गए? क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? युआन युआन, मैं उससे किस बात में कम हूं? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम उससे किस बात में कम हो। बस साफ है कि मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। फिर भी मैं उसकी जगह क्यों नहीं ले पा रहा हूं? जगह लेना। वह सच में खलनायिका की भूमिका में आ गई है। तुम बेवजह। मैं बेवजह नहीं बोल रही तुम हूं। बिल्कुल बेवजह बोल रहे हो।